फिर से हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। एसजी इन्फो की तरफ से तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गहरे जंगलों के बीच बसा था एक गांव जिसका नाम था कालीघाट। यह गांव घने पेड़ों और रहस्यमयी धुंध से ढका रहता था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे कोई प्राचीन रहस्य छुपा है। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात जंगल से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा कोई कहानी कह रही हो। गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन, जिसे रहस्यों की परतें खोलने का शौक था। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, अर्जुन ने जंगल में कदम रखने का निश्चय किया। धीरे धीरे वह उस जगह पहुंचा जहां धुंध सबसे घनी थी। वहां उसे एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। अर्जुन ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, जमीन हिलने लगी और सामने एक गुप्त द्वार खुल गया। उस द्वार के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की नीली रोशनी अंदर से झांक रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और अंदर चला गया। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। उन चित्रों में एक युद्ध का दृश्य था, जिसमें राक्षस और मनुष्यों के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाया, एक गूंजती हुई आवाज आई। तुमने प्राचीन शक्ति को जगा दिया है। अब तुम्हारा भाग्य तय करेगा कि यह शक्ति भलाई के लिए होगी या विनाश के लिए। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसके सामने अब दो रास्ते थे, एक जो गांव को बचाने का था और दूसरा जो इस शक्ति का गलत उपयोग कर सकता था। अब फैसला अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन ने तय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेगा। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसने देखा कि गांव पर काले बादलों का साया मंडरा रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह काले बादल एक प्राचीन राक्षस कालनेमी की वापसी का संकेत है, जिसे सदियों पहले उसी गुफा में बंद किया गया था। अर्जुन ने समझ लिया कि गुफा में क्रिस्टल उठाने से कालनेमी की शक्ति जाग गई है। अब उसके पास समय कम था। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग साधु गुरुदेव वशिष्ठ से सहायता मांगी। गुरुदेव ने बताया कि केवल गुफा में छुपी एक और शक्ति, प्रकाश मणि, ही कालनेमी को रोक सकती है। लेकिन वह मणि गुफा के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां अब तक कोई नहीं गया था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के भीतर रास्ता और भी भयावह हो चुका था। रास्ते में अजीब अजीब जीव जंतु और रहस्यमयी परछाइयां अर्जुन को रोकने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंततः गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उसे प्रकाश मणि मिली। लेकिन मणि पर एक शाप था। उसे उठाते ही अर्जुन का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अर्जुन ने दर्द सहते हुए मणि को उठाया और गांव की ओर भागा। जैसे ही उसने मणि को गांव के मंदिर में रखा, एक तेज प्रकाश फैला और कालनेमी की काली छाया नष्ट हो गई। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। गांव वालों ने अर्जुन की पत्थर की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और हर वर्ष उसकी वीरता को याद करते हुए उत्सव मनाने लगे। लेकिन कहते हैं, जब भी गांव पर कोई नया संकट आएगा, अर्जुन फिर से जीवित हो जाएगा।